एवरीवन, तो हमारा प्रेफरेंसेस चैप्टर चला हुआ था, राइट। हम प्रेफरेंसेस चैप्टर कर रहे थे और प्रेफरेंसेस चैप्टर में हमारा टॉपिक चला हुआ था इनडिफरेंस कर्व्स। इनडिफरेंस व्हील कर्व, ठीक है। हमारा ये टॉपिक चला हुआ था इनडिफरेंस कर्व। सो इनडिफरेंस कर्व में हम टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे कि हर एक टाइप की गुड में कैसा इनडिफरेंस कर्व दिखता है हमें, राइट, कैसा इंडिफरेंस कर्व बनता है। सो आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा वी विल गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉब-डॉगुलस फंक्शन, राइट। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा कॉब-डॉगुलस फंक्शन, कॉब-डॉगुलस फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज कॉब-डॉगुलस फंक्शन? अब ये होता क्या है कॉब-डॉगुलस फंक्शन? अब देखते हैं कॉब-डॉगुलस फंक्शन। आज की क्लास का टॉपिक ये है हमारा कॉब-डॉगुलस फंक्शन। सो देखो, नाउ व्हाट इज कॉब-डॉगुलस फंक्शन? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। सो कॉब-डॉगुलस फंक्शन कुछ नहीं होता, ठीक है। जब मैं परफेक्ट प्रेफरेंसेस को, राइट, या फिर वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस को, जब मेरे पास वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस होती है, वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है। और वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, ठीक है। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस क्या होती है, बट वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस होती है जो ऐसी प्रेफरेंसेस जो ये 5 कंडीशन फॉलो कर जाएं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? कंप्लीटनेस, ठीक है। जो ये 5 एजम्पशंस फॉलो कर जाएं इनडिफरेंस कर्व्स की या फिर प्रेफरेंस की, जो ये 5 एजम्पशंस फॉलो कर जाएं। सो सबसे पहली एजम्पशन है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या कहती थी? हमें कंप्लीटनेस कहती थी दैट जो कंज्यूमर है वो बता सके दैट कि वो स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहा है कोई बंडल को, या फिर वो वीक प्रेफर कर रहा है कोई बंडल को, या फिर वो इनडिफरेंट है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज वो बता सके, ठीक है, वो होता था मेरा कंप्लीटनेस। देन सेकेंड अजम्पशन थी हमारी मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी कहते थे मोस्ट प्रेफर्ड, ठीक है, कि कंज्यूमर हमेशा ज्यादा को प्रेफर करेगा, राइट, कम को तो कभी प्रेफर नहीं करने वाला हो, ठीक है। देन थर्ड assumption थी जो हमारी, वो थी रिफ्लेक्सिवनेस। या फिर रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती थी? वन गुड इज नॉट एज गुड एज इटसेल्फ, एज गुड एज इटसेल्फ। कोई भी गुड अपने से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, या फिर अपना सेम, अगर मैं सेम कंपनी की 2 गुड्स ले लूं तो वो अपने से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। इन शॉर्ट, ठीक है, इसमें हम स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को काट देते थे, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाली कंडीशन को। कैसे? क्योंकि स्ट्रिक्टली प्रेफर तो कर ही नहीं सकता ना कंज्यूमर। अगर सेम कंपनी के मैं गुड्स ले रहा हूं, चाहे वो गुड्स ए ले ले चाहे वो गुड्स बी ले ले, उससे सेम यूटिलिटी मिलेगी। हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्सिवनेस, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। एज गुड एज इटसेल्फ, इतना याद रखो, ठीक है। देन हमने पढ़ी थी कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी क्या था? कि कन्वेक्सिटी होता है कि इंडिफरेंस कर्व मैक्सिमम टाइम कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, न्यू बनेगा, सी शेप बनेगा, मतलब कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, ठीक है। हमने कन्वेक्सिटी पढ़ी थी। एंड फिफ्थ हमने पढ़ी थी ट्रांजिटिविटी।
ट्रांजिटिविटी कहती थी हमें, अगर मुझे यूटिलिटी फ्रॉम ए ज्यादा है यूटिलिटी फ्रॉम बी और यूटिलिटी फ्रॉम बी is more than utility from C, this implies utility from A is definitely more than utility from C. या तो यूटिलिटी की फंक्शन में देख लो, या फिर हम इसको देखते थे प्रेफरेंसेस की फॉर्म में, बंडल A is preferred over B and bundle B is preferred over A, then this implies bundle B is preferred over C, then this implies always A is preferred over C. ये मेरी ट्रांजिटिविटी कहती थी, और ट्रांजिटिविटी हर एक प्रेफरेंस के लिए सेम होती थी, हर एक प्रेफरेंसेस में काम करती है ट्रांजिटिविटी, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस में भी, वीक में भी, और इनडिफरेंट प्रेफरेंसेस में भी, राइट। सो ये 5 कंडीशंस या फिर ये जो 5 assumptions जो भी प्रेफरेंसेस फॉलो कर लेगी उससे मैं बोलूंगा वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस, राइट। ये होती है मेरी वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस। अब जब मैं ऐसी वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस को का ग्राफ बनाता हूं, मतलब इनडिफरेंस कर्व बनाता हूं, इनडिफरेंस कर्व बनाता हूं, सो वो इनडिफरेंस कर्व कैसा बनता है मेरा, वो कनकेव टू द ओरिजिन बनता है हमेशा, हमेशा वो सी टाइप बनेगा और कनकेव टू द ओरिजिन बनेगा, ऐसा बनेगा हमेशा, ऑलवेज, जब भी मैं वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस दूंगा, ठीक है, हमेशा मेरा ये ऐसा इनडिफरेंस कर्व बनेगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइटवर्ड होगी, मतलब ऐसे होगी, ऊपर को जा रही होगी हमेशा। जैसे जैसे मैं हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाता रहूंगा मेरी यूटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी, ऑलवेज ऐसा, यूं राइटवर्ड हो हमेशा। जब मैं वेल डिफाइंड प्रेफरेंस की बात करूं तो मेरा हमेशा इंडिफरेंस कर्व वैसा बनेगा, ठीक है। सो ये मेरा था इंडिफरेंस कर्व की बात, राइट। हमेशा मेरा इंडिफरेंस कर्व वैसा बनेगा। नाउ अब जब मैं इस इंडिफरेंस कर्व को एनालाइज करके कोई इक्वेशन बनाता हूं, इक्वेशन मैं किसकी फॉर्म में बनाऊंगा, फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। सो इक्वेशन को मैं कॉब-डॉगलस फंक्शन बोलता हूं, राइट। उस इक्वेशन को मैं कॉब-डॉगलस फंक्शन बोलता हूं। वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस से मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया, और जो इंडिफरेंस कर्व मेरा वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस से बना, ठीक है, उसको एनालाइज करके मैं जो इक्वेशन क्रिएट करता हूं उससे मैं कॉब-डॉगलस फंक्शन बोलता हूं, राइट, अंडरस्टैंड। सो अब मेरा जो कॉब-डॉगलस फंक्शन की इक्वेशन होती है वो होती है यूटिलिटी फ्रॉम x1, x2, x1 x2 क्या है, गुड्स है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू x1 रेज टू पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x2 द रेज टू पावर बीटा, या फिर कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होगा यूटिलिटी फ्रॉम x1, x2 इज इक्वल टू x1 रेज टू पावर a मल्टीप्लाइड बाय x2 रेज टू पावर b, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो ये मेरा जो यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है, या फिर ये जो मेरी इक्वेशन बनी यूटिलिटी की, ये इक्वेशन को मैं बोलता हूं कॉब-डॉगलस फंक्शन, कॉब DOLS डॉगलस फंक्शन, इसे मैं बोलता हूं कॉब-डॉगलस फंक्शन। नाउ जो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा है, ये अल्फा एंड बीटा, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिए, ठीक है। अल्फा एंड बीटा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा वो कुछ भी हो सकते हैं, कैन बी एनीथिंग,
इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, अल्फा और बीटा की। जरूरी नहीं है दैट अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कि जब मैं इनका सम करूंगा तो वो 1 के इक्वल आएगा। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अल्फा प्लस बीटा का सम कुछ भी आ सकता है। अल्फा एंड बीटा को मैं कुछ भी ले सकता हूं। अल्फा को 2 ले सकता हूं, बीटा को 9 ले सकता हूं, 10 ले सकता हूं, 12 ले सकता हूं, कोई भी नंबर, कोई भी रैंडम नंबर उठा लो। इवन मैं अल्फा और बीटा को 0 भी ले सकता हूं। एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, ठीक है। तो कुछ भी ले सकता हूं मैं अल्फा एंड बीटा। नेगेटिव भी ले सकता हूं, जब नेगेटिव में होगी पावर तो 1/x1 हो जाएगा और 1/x2 हो जाएगा। कोई भी, अगर मैं माइनस अल्फा ले लूं, माइनस बीटा ले लूं, ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा इज एनीथिंग। नाउ अब मैंने इंडिफरेंस कर्व तो बता दिया कैसे बनेगा। यहाँ पे मैंने बोला मेरा इंडिफरेंस कर्व बनता है ऐसे, यूं टी शेप्ड, जो कि कनकेव टू द कन्वेक्स टू द रीजन होता है, कन्वेक्सिटी यूं बनेगा। ऐसे ही बताया था ना मैंने, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, अच्छे से बनाता हूं मैं इंडिफरेंस कर्व। ये मेरा इंडिफरेंस कर्व बना, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। लेट्स सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। ध्यान से देखना मैं क्या समझाने जा रहा हूं। ए पॉइंट पे एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे x1 की कंजम्पशन होगी, यहाँ पे x2 की कंजम्पशन होगी, ठीक है। कोई भी गुड ले लो तुम, बट होनी वो वेल डिफाइंड प्रेफरेंस से चाहिए, ठीक है। सो देखो, मैंने कहा ये जो पॉइंट है मेरा वो x2 है, कंजम्पशन ऑफ x2, ये पॉइंट मेरा x1 है। नाउ जो इस पॉइंट के, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो क्या हुए, x1, x2, राइट, x1, x2। अब b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b पॉइंट। सो देखो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 से शुरू करें, इतना मैं x1 कंज्यूम कर रहा हूं, इतना, so x1 तो आएगा, इतना समझ आ गया, ठीक है। प्लस ऑफ मैं इतना और एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा हूं, इतना मैं और एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा हूं। जो इतना और एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा हूं इस पॉइंट पे, मतलब प्लस करूंगा मैं इसमें चेंज इन x1, कुछ चेंज हुआ x1 में, कुछ मैंने ऐड ऑन किया x1 में, ठीक है। चेंज इन x1 को ऐड ऑन करूंगा, सो प्लस ऑफ चेंज इन x1। इन द सेम वे जब मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, सो x2 मेरा यहां पे था और x2 को मैंने यहां से लेकर यहां तक तो लाना है, इतना तो मैं कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये x2 है, यहां पे x2 लिख लेते हैं। अब इस पॉइंट पे आने के लिए मुझे कुछ डिक्रीज करना पड़ा x2 को, कुछ यूनिट से, मतलब मुझे यहां पे भी चेंज करना पड़ा x2 को, सो प्लस ऑफ चेंज इन x2। अब यहां पे मैंने, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि यहां पे तो मैं समझ गया कि x1 प्लस ऑफ चेंज इन x1, तो प्लस करके ये पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट। बट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, यहां पे तो माइनस होना चाहिए था, राइट। सो मैंने माइनस क्यों नहीं किया, मैंने ये जो डेल्टा लगाया ना, ये साइन, ठीक है, इसे डेल्टा बोलते हैं। तो जो ये चेंज इन का साइन लगाया, ये चेंज इन माइनस भी हो सकता है, मतलब चेंज इन अगर -1 हुआ, ठीक है। मैंने बोला मैंने अपना जो कंजम्पशन है वो -1 से डिक्रीज किया, सो माइनस क्या है यहाँ पे, चेंज इन x1, ये पूरा -1 चेंज इन x1 है। तो जब मैं ऐसे पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, सॉरी माइनस लगा दिया, अगर मैं ऐसे लिखूं x2 माइनस ऑफ चेंज इन x1, x2 ऐसे लिख दूं मैं, सो x2 मैंने बोला मैंने -1 से चेंज किया,
सो -(-1), so x2 +1। और अल्टीमेटली तुम डायग्राम को देखो ना, डायग्राम में तो +1 नहीं हो रहा ना, डायग्राम में तो -1 नहीं हो रहा है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस डेल्टा x2 किया, राइट, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस रखा है। सो ये मेरे b के कोऑर्डिनेट्स बने, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स बने। नाउ अब प्रॉपर्टी क्या कहती है इंडिफरेंस कर्व्स की? इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कहती है दैट ऑल पॉइंट्स ऑन IC गिव सेम यूटिलिटी। हर एक पॉइंट मेरा IC पे सेम यूटिलिटी देगा, ये कहती है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी। सो मैं ये लिख सकता हूं ना दैट यूटिलिटी फ्रॉम बंडल A, पॉइंट A is equal to utility from bundle B, लिख सकता हूं मैं। नाउ जब मैंने ऐसे लिखा तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ मेरा x1, x2 कोऑर्डिनेट्स है जो A पॉइंट के इज इक्वल टू x1 प्लस ऑफ डेल्टा x1, x2 प्लस ऑफ डेल्टा x2। ये हुआ मेरा कहने का मतलब, राइट। ये कहने का मतलब हुआ ना, या तो मैं यूटिलिटी की फॉर्म में लिख दूं या तो मैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख दूं, बोथ आर सेम थिंग्स। सो जब मैंने ऐसे लिखा तो अब देखो यहां पर इन दोनों को इक्वल होने के लिए, ये कंपल्सरी कंडीशन है दैट जो डेल्टा x1 है, डेल्टा x1 की बात करो, ये डेल्टा x1 ये वाला इतना पोर्शन जो है इसको इंक्रीज होना पड़ेगा। मतलब डेल्टा x1 रहेगा, डेल्टा x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब यहां से ये वाला, ये यहां से यहां तक आने के लिए मुझे x1 में कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा ना। डेल्टा x1 मतलब कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। ऐड ऑन करना पड़ेगा मतलब वो जो भी कुछ मैं ऐड ऑन करूंगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। सो इन सेम वे x2, अब डेल्टा x2 जो ये है x2 को देखो, x2 क्या है, यहां से यहां तक आया हूं मैं, ये पूरा डेल्टा x2 है, ठीक है। अब देखो जो डेल्टा x2 है वो मुझे कैसे लेना पड़ेगा, वो मुझे कुछ ऐसे लेना पड़ेगा कि मुझे x1 में से, सॉरी x2 में से प्लस ऑफ जो डेल्टा x2 होगा वो कुछ मुझे नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, माइनस वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्यों माइनस वैल्यू लेनी पड़ेगी? क्योंकि जब मैं इतनी कंजम्पशन डिक्रीज करूंगा तभी मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, ये वाले पॉइंट पे, तभी मैं इस पॉइंट पे आऊंगा ना, जब मैं कंजम्पशन को इतने से डिक्रीज करूंगा। डिक्रीज मतलब माइनस, ठीक है। सो जब मैं कोई माइनस में वैल्यू लूंगा सो वो ऑलवेज स्मॉलर देन 0 होगी, ठीक है। सो मैं ये बताना चाहता था तुम्हें इस डायग्राम के थ्रू, मतलब कि अगर एक की वैल्यू मैं 0 से बड़ा ले रहा हूं और दूसरे की वैल्यू मुझे 0 से छोटी लेनी पड़ेगी टू होल्ड माई यूटिलिटी एट कांस्टेंट। सो अगर मैं एक गुड की कंजम्पशन को डिक्रीज कर रहा हूं और एक गुड की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहा हूं, so as I decrease the consumption of one good, my utility get decreased. As I increase the consumption of good 2, my utility increase. So increase in utility and decrease in utility, ठीक है, hold utility constant। एक चीज को मैंने 3 यूनिट से इंक्रीज किया और उसी सेम चीज को मैंने 3 यूनिट से डिक्रीज कर दिया,
सो वो एक सेम लेवल पे आ गई दोबारा, राइट। सो यूटिलिटी कांस्टेंट। सो मैं ये समझाना चाहता हूं इस डायग्राम के थ्रू दैट पॉइंट बी पे मुझे एक गुड की कंजम्पशन हमेशा डिक्रीज करनी पड़ेगी और एक गुड की कंजम्पशन हमेशा इंक्रीज करनी पड़ेगी टू होल्ड माय यूटिलिटी कांस्टेंट। फोकस ऑन कांस्टेंट, यूटिलिटी कांस्टेंट, यूटिलिटी कांस्टेंट, फोकस ऑन यूटिलिटी कांस्टेंट टू होल्ड माय यूटिलिटी कांस्टेंट। मुझे एक गुड की कंजम्पशन डिक्रीज करनी पड़ेगी और एक गुड की कंजम्पशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो तभी वो एक इंडिफरेंस कर्व पे आएगा। तो ये होता है मेरा कॉफ-डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन। ये मैंने अभी आपको इंडिफरेंस कर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है। फर्दर क्लासेस में जब हमारा यूटिलिटी टॉपिक स्टार्ट होगा, राइट, नेक्स्ट चैप्टर ही है वैसे यूटिलिटी, तब हम इसको और डीप में करेंगे। तब हम इसको यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि यूटिलिटी ऑफ की पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन में हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज डाल के देखेंगे अलग अलग केसेस में। तब देखेंगे कि ये हमेशा सी टाइप बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, ठीक है। फिर वहां पे कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट ऑफ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। हम वहां पे सीखेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंड यूटिलिटी में ये ज्यादा डीप में है, बट जस्ट फॉर इंडिफरेंस कर्व हमें समझना इतना ही है। कॉफ-डॉगलस फंक्शन हमें इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है। सो दैट्स इट, हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। व्हाट इज कॉफ-डॉगलस फंक्शन? सो थैंक यू फॉर दैट।